और जब अपन इसको चला नहीं रहे तो इसको हटवा सकते हम तो। गुड आफ्टरनून। चैट नहीं अभी स्टार्ट हुआ। मैं हट जाऊं अभी? ठीक है। गुड आफ्टरनून। दिखाई दे रहा हूँ और सुनाई भी दे रहा हूँ। नो वीडियो ऑडियो। बाकी लोगों को दिखाई दे रहा है? नहीं? जल्दी रिस्पॉन्ड करो, दिखाई दे रहा हूँ या नहीं? नो वीडियो नो वॉइस। अद्रिजा। विपिन। नमस्ते। नो वीडियो। जस्ट ए मिनट। कॉलिंग। बुलाते हैं। नो वीडियो संतोष। अनय। नहीं स्टार्ट हुआ? फिर प्रॉब्लम? कुछ दिख नहीं रहा? नॉट लोडिंग। नो वीडियो। ऐसा कोई है जिसे दिख रहा हूं मैं? ऐसा कोई है जिसे दिख रहा हूं? नो वॉइस। नो वीडियो। वीडियो नहीं आ रही। नॉट विजिबल। हम्म। हो गया, स्टार्ट हो गया। ओके। गुड आफ्टरनून। अब क्विकली रिस्पॉन्ड करो कि अब दिखाई और सुनाई दे रहा हूं कि नहीं। अभी 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 दिख रहा हूं। वीडियो नॉट लोडिंग। हो गया। स्टार्टेड। फाइन। तो स्टार्ट करते हैं क्लास, ठीक है? यस। फाइन। तो आई थिंक लास्ट क्लास में मैंने दो प्रॉब्लम्स दिए थे।
तो पहले वो 2 प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं एंड आफ्टर दैट थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का जो होमवर्क है ना उसे भी डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो कुछ प्रॉब्लम्स ट्रिग्नोमेट्री के भी डिस्कस करेंगे और फिर अपन थ्योरी कंटिन्यू करेंगे। दिल्ली से प्रॉब्लम है। करें, नथिंग वर्किंग, नो स्क्रीन, वीडियो नॉट स्टार्टेड, नॉट विजिबल, क्या करें? अभी दिखाई दे रहा हूं? ओके, ऑरेंज शर्ट, हाँ एक को दिख गया ना ऑरेंज शर्ट, इसका मतलब है दिखाई दे रहा हूं मैं, राइट। तो पहले पहले मैं बताता हूं मैं क्या करने वाला हूं। पहले हम लास्ट क्लास में 2 प्रॉब्लम्स मैंने दिए थे, तो लेट्स फर्स्ट डिस्कस देम, देन ट्रिग्नोमेट्री के भी 4, 5, 6 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, उसके बाद फिर थ्योरी कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो 15 मिनट्स आई कैन से। मेरे ख्याल से सभी लोग अटेम्प्ट करके आ गए हो गए, है ना। फॉर ट्राइंगल एबीसी मैक्सिमम वैल्यू, है ना। तो फॉर ट्राइंगल एबीसी यू हैव टू फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द ट्राइंगल sin A plus sin B plus sin C, right? So I think you understand कि A, B, C all lie in interval 0 to pi. Fine. So, and 0 to pi, I'm talking about graph of sin x. Interval 0 to pi. तो एग्री करते हो कि एंगल A, एंगल B, एंगल C, they all will lie in this interval so that their sum is pi. तो इसमें कोई भी 3 पॉइंट्स रिप्रेजेंट कर देता हूं, इसको थोड़ा और मैग्नीफाई करके दिखाऊं क्या, है ना, या रहने दो, अच्छा तुम समझ जाओगे। तो लेट्स से पॉइंट ए, कोऑर्डिनेट ए कॉमा साइन ए, इसी तरह से पॉइंट बी, पॉइंट सी, ठीक है। थोड़ा सा डायग्राम में दिक्कत आने वाली है, एक सेकंड इसको दोबारा से बनाते हैं, है ना। अब मैं वेट, जीरो टू पाई इंटरवल, ठीक है। तो ए, बी एंड सी ऑल लाई इन दिस इंटरवल। पॉइंट ए कॉमा साइन ए, इस तरह से पॉइंट बी, इस तरह से पॉइंट सी, यू कैन चूज एनीवेयर, है ना। तो डोंट यू एग्री कि इफ आई ज्वाइन देम, if I join 3 points and form a triangle joining them,
तो ये जो 3 वर्टिसेस का जो ट्राइंगल बन रहा है, इसका सेंट्रॉइड विद इन द ट्राइंगल लाई करेगा। दिस इज गोइंग टू द कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो मेरा पॉइंट ये है कि जो मैंने जेंसन इनइक्वालिटी बताया था, है ना, उसको मैं खुद भी याद नहीं रखता, ठीक है। मैं जो है ना, मुझे जो जेंसन इनइक्वालिटी में जो बात समझ में आती है ना इंपॉर्टेंट, वो है सेक्शन फॉर्मूला। यार जेंसन इज नथिंग बट एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। तो आई गेस कि ये पॉइंट तुमको समझ में आया कि मैंने कोई 3 पॉइंट ए ऑन द ग्राफ ऑफ साइन एक्स, कोई भी 3 पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो ट्राइंगल बना, उसका सेंट्रॉइड इज गोइंग टू बी दिस, राइट। और अभी क्या मैं जेंसन से बोलूं, है ना, कि एट सेम एक्स इफ यू ऑब्टेन पॉइंट ऑन ग्राफ, ठीक है, तो क्या मैं यहां से बोल दूं डायरेक्टली साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस सी सिग्मा साइन ए अपॉन 3 फ्रॉम ग्राफ इज क्लियर कि इट इज लेस और इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस सी बाय 3। एग्री? एंड आई थिंक ग्राफ से देख लो ना, ग्राफ से सामने नजर आ रहा है, लास्ट क्लास में ग्राफ से ही मैंने जेंसन का प्रूफ भी बताया था, ठीक है। तो आई थिंक एंड ए प्लस बी प्लस सी इज पाई, तो साइन पाई बाई 3 √3/2। तो माई आंसर टू द प्रॉब्लम सिग्मा साइन ए is less equal to 3√3/2. This is my answer. Quickly. And you can also say कि मैक्सिमम वैल्यू कब आई, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू कब आई। तो कंडीशन ऑफ इक्वालिटी तुम समझ पा रहे हो कि A बराबर B बराबर C, तो दिस क्वांटिटी इक्वल 3√3/2 if A equal B equal C, ठीक है। तो मेरे ख्याल से बात समझ में आनी चाहिए कि कितना आसानी से यूजिंग जेंसन, ठीक है। और जेंसन इनइक्वालिटी भी क्या, मैंने एज ए फॉर्मूला रटा ही नहीं, मुझे तो वो सेक्शन के थ्रू दिख गया कि वो 3 पॉइंट थे और मुझे साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी है, तो 1:1:1। तो ट्राइंगल के लिए तो यार हर कोई जानता है कि सर वो सेंट्रॉइड का जो कोऑर्डिनेट होता है ना, वो 1:1:1 के थ्रू ही तो आता है। चलो क्विकली 10 सेकेंड्स। हाँ, ए बी सी बराबर ऑब्वियसली π/3 अंडरस्टूड, बिकॉज दे आर ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। कॉपीड, फाइन। नेक्स्ट प्रॉब्लम थोड़ा बेटर था। नेक्स्ट प्रॉब्लम, अब मैं जो है ना ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से क्वेश्चन नहीं कर रहा हूं, ठीक है। आई एम मेकिंग यूज ऑफ व्हाट आई टॉट इन लास्ट क्लास, दैट इज जेंसन। So I think for triangle ABC, you are supposed to find maximum value of this quantity, ठीक है। अब मुझको लगता है कि जो जेंसन की बात हुई थी वो तो सम पर हुई थी कि सर वो फंक्शन की वैल्यूज को ऐड होना पड़ता है, लेकिन यहां तो मुझे मल्टीप्लाई दिख रहा है। हाँ, आंसर इज 1/8, आई नो, ठीक है। तो कुछ लोग इमेजिन कर सकते हैं कि यार व्हाट इज द कंसेप्ट, है ना, कौन सा कॉन्सेप्ट है जो सम से प्रोडक्ट क्रिएट करता हो, है ना। कोई ऐसा कंसेप्ट सोचो
बिकॉज जेंसन में तो तुम समझ रहे हो, मैं तो लैम्डा 1 fx1, मैं तो फंक्शन की वैल्यूज को ऐड कर रहा हूँगा, तो जब मैं ऐड करूंगा तो ये मल्टीप्लाई कैसे आएगा, है ना? तो मे बी पॉसिबल, तुमने कभी नाम सुना हो कॉल्ड लॉगरिथम, ठीक है? तो ln a प्लस ln b गेट यू ln a b, फाइन। तो मुझे थॉट आया कि लेट अस कंसीडर अ फंक्शन कॉल्ड ln sin x, ठीक, ln sin x। अब ln sin x को फटाफट चेक कर लो कि किस तरह की कॉन्केविटी रखता है ना? व्हाट काइंड ऑफ कॉन्केविटी? तो f डैश तुम लोग को डिफरेंशिएट करना तो आता ही है, cot x, है ना, 1 बाई साइन इंटू कॉस, देन डबल डैश माइनस कॉसेक स्क्वायर। अब जो लोग समझ रहे हैं बात को, दे विल से कि जो मेरा इंटरेस्ट है वो है एंगल a/2 b/2 c/2। तो मानते हो a/2 b/2 c/2 ऑल लाइज इन इंटरवल 0 to π/2। तो मेरे हिसाब से मेरे लिए सफिशिएंट है इफ आई डिस्कस एंगल्स बिटवीन 0 से π/2, ठीक। तो मानते हो ये फंक्शन कॉन्केव डाउन आ गया, है ना? अब तुमको ग्राफ सही बनाने की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है ना? तो फंक्शन कॉन्केव डाउन, यू अंडरस्टैंड? कुछ भी आइडिया? तो अब तो तुम समझ गए ना कि सर 1:1:1। तो मैं फिर से बात करूं कि आई कंसीडर 3 पॉइंट्स ऑन इट। 1 पॉइंट a/2 ln sin a/2, similarly b/2 ln sin b/2 and c/2 ln sin c/2। अब मुझको लगता है कि तुम समझ रहे हो कि बिकॉज आई एम इंटरेस्टेड इन 1:1:1, तो क्या मैं फिर से बोलूं कि इफ आई ज्वाइन देम, राइट, तो एक ट्रायंगल, और फिर मैं क्या ट्रायंगल के फिर से सेंट्रॉइड में जाके बात कर दूं कि ज्वाइनिंग देम इस ट्रायंगल का सेंट्रॉइड, ठीक है? तो जो सेंट्रॉइड होगा विल गेट कोऑर्डिनेट बाय 3 कॉमा सिग्मा ln, यार वो 3 टर्म कौन लिखेगा, अपॉन 3। मेरे ख्याल से बात समझ में आ रही है कि मैंने क्या किया, ठीक है? अब तुम समझ रहे हो कि अब मैं क्या करने वाला हूं। मैं सेम पॉइंट सेम एक्स पर फ्रॉम ग्राफ, है ना, यही तो जेंसन में बताया मैंने आपको। तो ऑन ग्राफ, तो सेम एक्स तो डायरेक्टली रिलेट करते हैं। क्या ये सेम एक्स पर जो पॉइंट ग्राफ पर मिलेगा, दिस पॉइंट इज गोइंग टू बी, आई थिंक मैं इस वैल्यू को यूज कर रहा हूं, दिस इज π/6, राइट, है ना? गलत थोड़ी कह रहा हूं, दिस इज π/6। तो एट सेम एक्स π/6 कॉमा ln sin π/6। तो मैं ग्राफ से आंसर डायरेक्ट कर दूं कि फ्रॉम ग्राफ इट इज क्लियर दैट ln, आई थिंक ln प्लस ln प्लस ln, तो तुम लोग अच्छी तरह समझते हो कि सर ln के अंदर मल्टीप्लाई हो गया, sin a/2 b/2 c/2। 1/3 इज लेस इक्वल टू, है ना, ग्राफ से दिख रहा होगा कि दिस y वैल्यू इज लेस इक्वल टू दिस y वैल्यू, ln sin π/6। तो अब तो तुम थोड़ी सी मैनिपुलेशन करके यू विल गेट कि फ्रॉम हियर आई एम गेटिंग sin a/2 b/2 c/2 is less equal to 1/2 का क्यूब, 1/8। So this is my answer
और कंडीशन ऑफ इक्वालिटी भी समझ पा रहे हो कि सेंट्रॉइड की वाई वैल्यू और जो सेम एक्स पर ग्राफ है, इक्वालिटी तो तुम समझते हो ना, लास्ट क्लास में बताया भी था मैंने कि ऑल ए बी सी हैव टू coincide. So for equality मतलब कि value to be 1/8 will hold when a equal b equal c equal pi/3. चलो भाई, quickly copied 20 seconds. ट्रिग्नोमेट्री के 5 क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, फिर थ्योरी पढ़ेंगे। सवाल नहीं करते हैं, कैन वी यूज, उसे करते हैं, और जब अटक जाएं तब फिर तुमको आंसर मिल जाएगा कि वेदर वी कैन यूज और नॉट। ठीक है ना। AMGM इनइक्वालिटी तब लगाई जाती है जब वन साइड कांस्टेंट क्रिएट हो जाए। जबरदस्ती हर क्वेश्चन में ये नहीं बोलना है कि एंगल्स इक्वल, जब तक जेन्युइन रीजन नहीं हो तब तक एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, आइडिया क्लियर। मैंने लॉग का बहुत अच्छा कंसेप्ट बताया था ना कि ln इज द कंसेप्ट, है ना, जो प्लस प्रोडक्ट सम को प्रोडक्ट में चेंज कर देता है। तो ऐसी छोटी छोटी बातें ही तो नोट करने लायक हैं, है ना। यार मेरे को तो प्रोडक्ट दिया गया है, मुझे तो सम लाना था, है ना, तो या सम दिया था प्रोडक्ट लाना था, तो क्या आइडिया लूं। ओके डन। आई थिंक ट्रिग्नोमेट्री के फर्स्ट 5 क्वेश्चंस मैं आंसर बोलता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 तो प्रूव दैट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है बॉम्बे। ठीक, मेरे ख्याल से कुछ ज्यादा इजी क्वेश्चन था तो गारंटी सबसे बन गया है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है अगेन बॉम्बे, दैट इज 2, आंसर इज 2। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 4 इज अगेन प्रूव दैट। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 इज प्रूव दैट, एंड क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है ए। तो क्विकली 1 to 5 एनी डाउट, फट से चैट में लिखो 1 to 5 एनी डाउट। और ध्यान रखना थोड़ा सा, है ना, वो डाउट रीजनेबल होना चाहिए, मुझे ऐसा ना लगे कि, समझ गए ना, अपन 12th क्लास में। ओके 1 to 5, 4 and 5 आर डाउट ओनली। गुड। 4th फटाफट देखो, आई थिंक सेकेंड एंगल इज 3π/8 एंड देन नेक्स्ट एंगल इज 5π/8। तो तुमने रिकॉग्नाइज कर लिया कि सर वो जो 5π/8 है उसको हम पाई माइनस 3π/8 लिख सकते हैं। ठीक, तो cos की पावर 4 5π/8 बिकम cos की पावर 4 3π/8, देन 7π/8, 7π/8 ऑल्सो पाई माइनस π/8। तो आई थिंक ये बात समझ में आई। ठीक, अब मुझे लगता है कि कई लोगों ने इसको भी रिकॉग्नाइज कर लिया कि अरे सर ये तो बहुत ईजी है, तो π/2 माइनस π/8 है, तो दिस इज साइन की पावर 4। अब है ना, तुम लोग इतने मैच्योर्ड हो कि तुमने जो फॉर्मूला शीट दी थी उसको पढ़ा तो होगा ही, है ना। जैसे IIT एजम्पशन लेता है ना कि मैं पेपर दे रहा हूं तो ये लोग IIT के लिए प्रिपेयर्ड लोग हैं, तो तुम इस एजम्पशन को लेके जेई पेपर बनाता है ना, वैसे ही मैं भी ये एजम्पशन लेके पढ़ाता हूं कि मेरा पढ़ाया हुआ ये लोग पढ़ करके आए हैं, राइट। तो साइन की पावर 4 कॉस की पावर 4 इज 1 माइनस हाफ साइन स्क्वायर 2 थीटा। बस मेरे ख्याल से आंसर ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 इज डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 क्विकली। चलो क्वेश्चन नंबर 5 भी इसी पेज में कर देता हूं ना, नहीं अच्छा चेंज कर लेते हैं, चलो डन। क्वेश्चन नंबर 5 10x/2। मैं तुमको अपनी हैबिट से, मतलब मेरा काम है मैं बताना कि मुझे क्या पसंद आता है। तुमको लगता है ना कि सर एक्स एंगल पर कमेंट है, देखो एक्स एंगल पर कमेंट है 10x, ठीक, और
एक्स के बारे में इंफॉर्मेशन भी है, पाई से 3π/2। तो मुझको लगता है कि इस इंफॉर्मेशन से आप ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की एक्स पर वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक, एक्स पर वैल्यू। तो अब मैं बेस्ट सोच रहा हूं कि यार 10x/2 की वैल्यू विद द हेल्प ऑफ एक्स। तो मैं बताऊं, मुझे हाफ एंगल एंड एंगल के जो सबसे अच्छे रिलेशन लगते हैं ना, वो है कॉस के, कि सर वो कॉस 2θ के फॉर्मूले सबसे बढ़िया होते हैं। और कॉस के फॉर्मूले में भी मेरी जो लाइकिंग है ना, वो 1 एंड कॉस की है, 1 + cos, 1 - cos, ठीक। नहीं, मैं क्वाड्रेटिक से नहीं जा रहा हूं, आई एम नॉट गोइंग यूजिंग क्वाड्रेटिक, क्योंकि यार कौन इतनी भारी क्वाड्रेटिक सॉल्व करेगा। 10x = 2 10x/2 अपॉन 1 - tan²। फिर क्वाड्रेटिक के 2 आंसर आएंगे, उस आंसर में रिकॉग्नाइज करो कौन सा आंसर लें कौन सा नहीं लें, है ना। तो टू द पॉइंट बात करते हैं। मेरी 1 और cos की लाइकिंग है, मानते हो sin x/2। तो मेरी 1 और cos की लाइकिंग ने मुझे बोला कि यार इसको 1 - cos लिखो, और इसको मैंने मन में रिटेन किया कि यार ये sin² x/2 है। तो अगर ये sin² x/2 है, ऑब्वियसली तुम समझ रहे हो 2 sin², ठीक। तो तुमको लगता नहीं कि सर नीचे 2 sin cos डाल दो, तो 2 sin cos कौन होता है? sin x। वेरी सिंपल, फाइन। अब मुझे लगता है कि विद द हेल्प ऑफ दिस इंफॉर्मेशन यू कैन इजिली ऑब्टेन 1 - cos। मेरे ख्याल से पाई से 3π/2, cos इज नेगेटिव, तो cos विल बी नेगेटिव -4/5। मेरे ख्याल से बात दिमाग में जानी चाहिए, ठीक। नाउ अगेन इन दिस इंटरवल साइन ऑल्सो इज नेगेटिव, तो दैट विल बी -3/5। बस, यू गॉट द आंसर, फाइन। चलो क्विकली काम करते, 5 क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं, है ना। अप टू 10 लेट्स डिस्कस, फिर क्लास के एंड में देखेंगे, है ना, क्लास के एंड में डिस्कस करेंगे। मैंने मतलब मुझे जो सबसे एलिगेंट सॉल्यूशन लगा वो मैंने बता दिया, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि वी कैन ओनली डू बाय वन मेथड, वी कैन डू बाय मल्टीपल मेथड्स, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 इज प्रूव दैट, क्वेश्चन नंबर 7 इज अगेन प्रूव दैट, क्वेश्चन नंबर 8 के आंसर्स, 4 आंसर्स, 4 पार्ट है ना इसके। आंसर टू ए इज -1, बी √3। चलो 8 तक ही डिस्कस करते हैं ना, क्योंकि मुझे लग रहा है टाइम थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, थोड़ा सा पढ़ना भी चाहेंगे हम। सी एंड डी √3, यही है ना। हाँ, बताओ भाई क्विकली, अप टू 8 एनी डाउट। देखो तुम ज़्यादा अगर पूछोगे तो मैं ओरल पर चला जाऊंगा सॉल्यूशन बताने में, ठीक है। तो 6 तो देखो, जिसका डाउट है उसको मतलब है 3θ के फॉर्मूले में प्रॉब्लम है, तो 6 क्वेश्चन को ओरली कर लो। 4 cos² 9 - 3 को देख के मन कर रहा है कि 4 cos³ - 3 cos, तो ऊपर नीचे cos से मल्टीप्लाई कर लो, यू मल्टीप्लाई बाय cos 9 डिग्री, ठीक है। बस खत्म हो गया क्वेश्चन। इसी तरह से अगले को भी cos 27 से मल्टीप्लाई कर लो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। तो मेरे ख्याल से न्यूमरेटर बन गया cos 27 इंटू 27 × 3 कितना होता है? cos 81। 81 सही बोला ना मैंने? ठीक है। और डिनोमिनेटर तो तुम समझ ही रहे हो, cos 9 डिग्री एंड cos 27। तो आई थिंक यू विल गेट द आंसर। 7th क्वेश्चन नहीं है ना 7 डाउट? 7 में पता है, एक ट्रिग्नोमेट्री जो है ना, ये अकेला ऐसा कंसेप्ट है जिसको मैं कहता हूं यार जितना अच्छा रटोगे ना उतना बढ़िया है। तो ट्रिग्नोमेट्री के सेट ऑफ फॉर्मूले में पावर टू को तुमने नोटिस किया कि सर साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी के फॉर्मूले में पावर 2 दिखाई देता है ना, नोटिस किया होगा इस बात को। तो क्यों ना कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा, तो पावर 2 है, तो आई वॉन्ट द फॉर्मूला ऑफ ए माइनस बी ए प्लस बी। तो मैंने इंटेलिजेंटली क्या काम किया, किसी एक को 1 - साइन स्क्वायर लिख दिया, लगाओ बुद्धि, प्लस कॉस स्क्वायर गामा, फाइन। नाउ यूजिंग फॉर्मूला, अल्फा माइनस बीटा अल्फा प्लस बीटा,
मेरे ख्याल से प्रॉब्लम खत्म. नाउ यूज द कंडीशन. तो आई थिंक दिस क्वांटिटी है ना, ये तो गामा हो गया ना, कंडीशन में यही गिवन है ना. हाँ, तो कॉस गामा कॉमन. अब थोड़ी सी बुद्धि लगा करके कॉस अल्फा माइनस बीटा प्लस कॉस गामा. तो वाई नॉट आई राइट अगेन, क्योंकि अब तुम समझ रहे हो कि सर आंसर में गामा तो आ गया आपका, अब आंसर में आपको अल्फा बीटा लाना बाकी है. तो वाई नॉट यू राइट कॉस गामा टू बी अल्फा प्लस बीटा. मुझे लगता है काफी मदद होगी, है ना. गॉट द प्रूफ. क्वेश्चन नंबर 8 में फट से बोलो कौन सा पार्ट डाउट है. क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड पार्ट नहीं, क्वेश्चन नंबर 8 की बात हो रही है, जिस बात की चर्चा हो रही है बस वो पूछना है. थर्ड पार्ट, ओके, है ना. आउट ऑफ एबीसीडी थर्ड पार्ट, राइट. एक्चुअली थर्ड पार्ट इसलिए नहीं पूछना चाहिए था क्योंकि इसी के पहले एक पावर 4 का क्वेश्चन गया था कि सर साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4, है ना. तो उसी के साथ में एक फॉर्मूला और लिखा था, साइन की पावर 6 प्लस कॉस की पावर 6, है ना. ए एंड डी पार्ट. क्वेश्चन नंबर 8 ए पार्ट क्विकली. आई थिंक इतना तो क्लिक किया कि सर ये कॉट को लेकर के तो हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा है, तो इसको जरा साइन कॉस तो लिखिए, है ना, तो कुछ वर्क करेगा. √3 कॉस 20, कितना एंगल है 20 अपॉन साइन 20, टेकिंग एलसीएम. जैसे मिस्टेक करूं बताना. साइन 20. नाउ आई गेस इस क्वांटिटी को देख करके अट्रैक्ट हो गए हम कि यार हम तो साइन 2 थीटा लगाएंगे. 2 साइन 40. अब है ना, अब मन में विचार आया यार सब कुछ 20-20 चल रहा है, तो यार ये 40 को भी कुछ करने से 20 बना सकते हैं क्या, है ना 20. तो बस क्लिक किया कि क्यों ना 40 को लिखा जाए 60 माइनस 20, एंड नाउ प्रॉब्लम इज डन. हो गया, खत्म हो गया क्वेश्चन. बोल दो भाई, साइन 60 कॉस 20 माइनस कॉस 60 साइन 20. देखना अगर कुछ गलत हुआ हो तो देख लेना. आई थिंक गॉट द आंसर. ठीक है ना, कॉस 20 कैंसिल. हाँ आगे भाई आंसर. डी पार्ट पूछा, राइट. तो अब जिसको बी पार्ट जिससे नहीं बना है अब वो कर लेगा कि सर बी पार्ट तो इसी का कॉपीड वर्जन है ना. अब इस सवाल को बताने के बाद भी अगर मैं बी ना कर पाऊँ तो मतलब तो फिर तो कहीं बहुत बड़ा, है ना, प्रॉब्लम है, राइट. ओके, डी पार्ट क्विकली 10 सेकेंड्स. ओके डन. डी पार्ट tan ऑफ 10 डिग्री, tan ऑफ 50, tan ऑफ 70. तो तुमको मुझे ऐसा लगता है बड़ी ऑब्वियस सी फीलिंग आ रही है कि सर 10 डिग्री, 50 डिग्री एंड 70 डिग्री में कुछ मुझे नजर आ रहा है कि यार ये तो 60 माइनस 10 एंड 60 प्लस 10. सही है ना, आई थिंक कॉपीड. बस ठीक है, इसके बाद हम लोग थ्योरी को कंटिन्यू करेंगे, है ना. तो आई गेस अब तो निपटाते जा रहे. मैं tan ऑफ 10 डिग्री को t बोल रहा हूँ. तो तुमने ट्रिग्नोमेट्री के फंडामेंटल्स तो पढ़ ही रखे हैं. tan 60 माइनस tan ऑफ 10 डिग्री 1 प्लस tan 60 इंटू tan ऑफ 10 डिग्री. अब यार इसके आगे की कैलकुलेशन तुम समझो, मैं इसका डिनोमिनेटर लिखता हूँ, है ना, तुम न्यूमरेटर पे ध्यान दो. मेरा काम तो हो गया भाई, 50% वर्क डन. ठीक है, तो न्यूमरेटर एज्यूमिंग कि यू ऑल नो एलसीएम, तो एलसीएम करेक्टली लेने के बाद जितना मुझे ध्यान आता है, शायद ये आता है, कितना आता है ये रिजल्ट. एलसीएम लो यार ठीक से, है ना.
310 माइनस 10 क्यूब। देखना ये वैल्यू आती है। अगर कोई जिससे जिससे बन गया है वो बता दे, फट से बता दे कि ये आता है कि नहीं। वो बस फट से यस लिख दे कि यही आता है कि नहीं। यस का वेट कर रहा हूं। होमवर्क नोट में लिखना जो कुछ भी क्लास के। एक बात मैंने बहुत सिंपल बोली थी कि जो मैं बोर्ड में लिखूंगा ना, तुम उससे ज्यादा नोट में लिखोगे। अब तुम इसका मीनिंग समझना कि इसका क्या मतलब था, ठीक है ना। जितना मैं बोर्ड में लिखूंगा उससे ज्यादा तुमको लिखना है। ओके यस, तो आई थिंक दिस इज 3 टाइम्स tan 3 थीटा एंड tan 3 थीटा इज tan 30। डन। चलो भाई थ्योरी कंटिन्यू करते हैं क्विकली। 20 सेकेंड्स। कॉपीड। तो लास्ट क्लास मैंने तुमको कुछ बेसिक फंक्शंस बता दिए थे, साइन एक्स कॉस एक्स विथ ग्राफ, जो कि तुमको याद रखने हैं, ठीक है। मैंने लॉग का फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना, लॉगरिथम एक्सपोनेंशियल, ठीक है। तो बेसिक फंक्शंस मैंने तुमको ड्रॉ करने बता दिए थे, ठीक। और अब मैं तुमसे एक्सपेक्ट करूंगा कि तुमको वो याद रखने हैं, ठीक है। अब मैं प्रॉब्लम्स में डायरेक्टली यूज करूंगा। तो अभी थोड़ा फंक्शंस की लिस्ट को थोड़ा और इंक्रीज करते हैं। हाँ, तो कुछ तो अच्छा सीखे हैं ना। तो लेट्स नाउ टॉक अबाउट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। राइट, स्टेप अप भी कहते हैं इसे हम, स्टेप अप फंक्शन। नाउ लेट्स सी इट्स डेफिनिशन। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, है ना। तो सबसे पहली बात, स्क्वायर ब्रैकेट एक्स, जब तक वो आपको मेंशन ना करे कि स्क्वायर ब्रैकेट डिनोट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, सॉरी, शॉर्ट में लिख देता हूं यार। ठीक है, तो अगर वो आपको इस सिंबल का मीनिंग जब तक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ना बोले तब तक आप इसे एक्स पढ़ोगे कि सर ये तो एक्स है, समझ गए। वो एक ऑर्डिनरी ब्रैकेट की तरह ट्रीट होगा। लेकिन अगर मेंशन कर दिया तो दिस विल बी रेड एज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, ठीक। नाउ लेट्स नो द मीनिंग। अब इसका मतलब समझते हैं कि ये क्या है। इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर less than or equal to x. This is the definition. Quickly, ये मतलब है इसका। डेफिनेशन क्लियर। अब इसकी डेफिनेशन को फॉलो करते हुए समझना। मैं तुमसे एग्जांपल पूछ रहा हूं। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -2 इज, सोचो। तो डेफिनेशन, सबसे बड़ा इंटीजर जो -2 से लेस और इक्वल, बताओ सबसे बड़ा इंटीजर लेस और इक्वल। तो आई थिंक आंसर इज -2, ठीक। व्हाट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 13.876। डेफिनीशन को पढ़ करके समझो।
सबसे बड़ा इंटीजर विच इज लेस और इक्वल टू दिस नंबर, लेस और इक्वल टू, आंसर टू दिस, $13, करेक्ट। ठीक है, गुड। What is this equal to? Greatest integer less or equal to? नंबर को ध्यान से देखो, एंटल -14 है ना, क्योंकि इसके इक्वल तो इंटीजर होगा नहीं, तो इससे लेस और इससे लेस सबसे बड़ा इंटीजर इज -14। ठीक, क्विकली अब जरा इस बात को जनरलाइज करते हैं। तो डेफिनेशन आई होप इज क्लियर। तो इस डेफिनेशन को फॉलो करते हुए जरा नोटिस करना, इफ आई टेक x any number between 0 and 1, चाहे 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर लो, आंसर इज 0, 0.001 ग्रेटेस्ट इंटीजर, आंसर इज 0, है ना, 0.9997, आंसर इज स्टिल 0, है ना, कि अभी भी 0। तो प्योर ऑब्जर्वेशन से आई ऑब्जर्व कि यार x कुछ भी नंबर ले लो 0 से 1, योर ग्रेटेस्ट x इज गोइंग टू बी 0। फाइन, अब तो तुम समझ जाओगे। If I take any number closed interval 1 to open interval 2 anywhere, चाहे आप 1.9 ले लो, चाहे आप 1.03 ले लो, चाहे आप 1 ले लो, your greatest integer is 1। इजी है ना, एंड सो ऑन। तो डेफिनेशन के हेल्प से तुमको ये बात तो दिमाग में गई कि सर ऐसा ऑब्जर्व हो रहा है। ठीक, चाहो तो तुम कोई नेगेटिव इंटरवल भी ले लो, बताओ -1 ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू, खुद से मन में सोचो कि GIF की वैल्यू -1 किस x पर आएगी, किस x पर, तो तुमको समझ आएगा कि यार -1 का GIF -1, -0.979 ग्रेटेस्ट इंटीजर -1, है ना, 0.00006 ग्रेटेस्ट इंटीजर इज -1, है ना, बट नॉट इक्वल टू 0, है ना, क्योंकि तुम समझते हो सर 0 का GIF तो 0 ही होता है। तो आई गेस क्लोज्ड इंटरवल -1 to 0 एंड सो ऑन। अब यहां से मैं तुमसे एक और ऑब्जर्वेशन चाहता हूं, एक अच्छा ऑब्जर्वेशन और चाहता हूं। तुम हमेशा इस बात को नोटिस कर रहे हो ना कि सर ग्रेटेस्ट इंटीजर की जो भी आप वैल्यू दिखाते हो उससे मुझे x का पता पड़ता है कि x लाइंग फ्रॉम वेयर टू वेयर, है ना। तो क्या उस ऑब्जर्वेशन से तुम ये नोटिस कर पा रहे हो कि जो x है और जो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू है, इन दोनों का जो डिफरेंस है, सोचो बात को, 0.9 बार एक्चुअली 1 होता है, ठीक है ना, वो 1 से छोटा नहीं होता है। तुमको स्कूल में पढ़ाया गया होगा 0.9 बार की रैशनल वैल्यू फॉर्म में, p/q फॉर्म में, तो वो बराबर 1 होता है, बराबर, ठीक।
अब मुझे बताओ, डिफरेंस x और ग्रेटेस्ट x का डिफरेंस, तो क्या तुम नोटिस कर रहे हो कि सर मिनिमम डिफरेंस तो 0 है? सोचो सोचो, हमेशा ये ग्रेटर इक्वल 0 होगा। भाई डेफिनेशन में कहा गया है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज लेस देन इक्वल टू x। ठीक, ये नोटिस करो ना बात को। ये जो मैंने इंटरवल्स लिए हुए हैं, मैं वहां से डिफरेंस देख रहा हूं कि x और ग्रेटेस्ट x का डिफरेंस के बारे में कुछ इंटरप्रेट हो रहा है क्या? तो डिफरेंस के बारे में ये इंटरप्रेट हो रहा है कि ये हमेशा ग्रेटर इक्वल टू 0 है। ठीक, डेफिनेशन को ध्यान से नहीं देखोगे तो दिक्कत आएगी। एंड व्हाट इज द मैक्सिमम डिफरेंस? तो मैक्सिमम डिफरेंस सीम्स टू बी, सर ये तो 1 से छोटा आ रहा है, स्ट्रिक्टली लेस। ये इतने सारे इंटरवल लिखे हुए हैं, ग्रेटेस्ट इंटीग्रल x की वैल्यू -1, x गोज फ्रॉम हियर टू हियर, ग्रेटेस्ट इंटीग्रल x 0, x गोज फ्रॉम हियर टू हियर, है ना? तो मेरे ख्याल से बात दिमाग में गई कि डिफरेंस हमेशा 1 से छोटा है और 0 से ग्रेटर इक्वल है। ठीक, तो मैं अभी इन सब बातों को, क्या है ना, अभी इनइक्वालिटी को मैं मतलब तुमको नोट करने के लिए कहूंगा, है ना? तो समझ लो अभी कि सर ये डेफिनेशन से ऑब्जर्व हो रहा है। ठीक, तो अभी मैं रिजल्ट्स को नोट डाउन कर दूंगा, लेकिन बात को फॉलो कर लो कि वो कहां से आया। ठीक, तो मेरे हिसाब से ये बात सबको समझ में आई कि हाँ यार, ये बहुत इजी ऑब्जर्वेशन हो रहा है मुझे कि x एंड ग्रेटेस्ट x डिफर, है ना, देयर डिफरेंस लाइज बिटवीन 0 to 1। ठीक, दिस पॉइंट शुड बी क्लियर। नाउ मैं ग्राफ, आई वॉन्ट टू ड्रॉ द ग्राफ, है ना, फंक्शन का ग्राफ बनाना है। कॉपीड, राइट? तो जो तुम्हारा ऑब्जर्वेशन पीछे लिखा हुआ है उसको देख करके 0 to 1 is 0, 1 to 2, अभी अभी सब सही कर दूंगा मैं, 2 to 3, and so on. Graph is like this, ये ओपन पॉइंट 0 to 1, 1 to 2, ये मैं नोटेशन दिखा रहा हूं जिससे तुमको ये सिग्निफाई हो कि x इक्वल टू 2 पर फंक्शन इज नॉट 1। ठीक है ना, x इक्वल टू 2 पर ये ओपन है, ओपन, और 2 पर फंक्शन की वैल्यू क्या हो गई? इट बिकेम 2, देन 2 to 3, right, and so on, 3 to 4। तो मेरे ख्याल से कई लोगों को आंसर मिल गया कि सर क्यों इसको हम लोग स्टेप अप फंक्शन कहते हैं ना। बाकी ये सब कोई नहीं पूछेगा, चिंता मत करो, है ना। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को भी ऑल्सो कॉल स्टेप अप, है ना। देखो ये ऊपर की तरफ सीढ़ियां जा रही हैं, दिख रहा है ना। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, वाई वर्सेस एक्स। इफ आई डिनोट इट एफ ऑफ एक्स, तो चलो डोमेन और रेंज की भी बात कर लें। व्हाट इज इट्स डोमेन? इजिली यू कैन से ऑल रियल, है ना। डोमेन इज आर, हर एक्स पर डिफाइंड है। व्हाट इज इट्स रेंज? तो कॉमन सेंस से दिख रहा है कि सर रेंज तो सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, है ना, -3, -2, -1, 0 एंड सो ऑन। तो मुझे नेगेटिव पॉजिटिव सारे इंटीजर्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं।
n, नोटेशन समझते हो, सेट, एंड n इज व्हाट, इंटीजर, इजी. तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x आई एम गोइंग टू अप्लाई. आगे ग्राफ हम डायरेक्टली यूज करेंगे. क्विकली 10 seconds. Copied. Okay. Now let's take some properties, है ना. तो जो भी ऑब्जर्वेशन मैंने आपको पिछले पेज में लिखे हैं ना, ये इनइक्वालिटी है ना, यहां पर दिखा देता हूं, लेकिन अभी मैं इसको नेक्स्ट पेज पर एक साथ तुमको लिखूंगा, है ना. फाइन. इस ऑब्जर्वेशन को मैंने एक इनइक्वालिटी के फॉर्म में लिखा है. इसी तरह से यू कैन ऑल्सो सी ये दोनों बातें एक ही है एक्चुअली. ये इनइक्वालिटी और ये इनइक्वालिटी, ये दोनों सेम है. तो अभी मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड में लिखता हूं, है ना. सारे प्रॉपर्टीज में एक ही प्लेस पर लिखूंगा. ठीक. तो लेट मी फर्स्ट, मैं प्रॉपर्टीज यहां पर लिख देता हूं. प्रूफ 1 by 1 लेते जाएंगे, है ना. ये सब डेफिनीशन से, ये सब कहां से आ रहा है, ये सब डेफिनीशन से आया है. n इज इंटीजर. इसके प्रूफ अभी बताऊंगा, है ना. एक बार पहले कॉपी कर लो. एंड वन लास्ट प्रॉपर्टी, n इज ए नेचुरल नंबर. तो क्विकली पहले कॉपी कर लो. राइट डाउन ऑल द प्रॉपर्टीज. ठीक है. प्रॉपर्टी 1, प्रॉपर्टी 2, 3, 4 एंड 5. क्विकली नोट डाउन. कॉपी. हो गया ना, कॉपीड. आई थिंक फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड की तो मुझे चर्चा करनी ही नहीं. मुझे चर्चा करनी है थर्ड. ठीक.
वैसे तो एज ए फॉर्मूला रट लो, बहुत कॉन्सेंट्रेट करके सुनना, ठीक है। बाकी अल्टीमेटली तो हम लोग एज फॉर्मूला यूज करेंगे। मुझे बताओ, किसी भी नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है तो तुम डेफिनेशन से समझ रहे होगे ना कि नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर कब निकलता है? जब मुझे मालूम होता है कि बिटवीन विच कंसेक्यूटिव इंटीजर्स नंबर विल लाई, कौन से दो कंसेक्यूटिव इंटीजर के बीच में नंबर लाई कर रहा है, तब मैं आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू बता पाता हूं, है ना। तो तुमने नोटिस किया होगा, अगर x 3 से 4 के बीच में है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर इज 3। नोटिस किया होगा तुमने। नंबर अगर -6 से -5 के बीच में है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर इज -6। ठीक, तो मुझको कंसेक्यूटिव इंटीजर आइडेंटिफाई करने हैं बिटवीन विच दिस क्वांटिटी लाई, x प्लस n लाई। तो इसका मतलब है, थॉट आया कि सर मुझे इनइक्वालिटी की आवश्यकता है। तो आई सेड कि यार एक इनइक्वालिटी मैं जानता हूं, बाई डेफिनीशन आई नो दिस। आई थिंक ये तो डेफिनीशन है ना। तो x लाइज बिटवीन, मानते ये जो लिखे हुए हैं ये कंसेक्यूटिव इंटीजर ही तो लिखे हुए हैं, है ना। पहचान पा रहे हो कि दे आर कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। नाउ if I add n, where n is what? Integer. N is an integer. फाइन। तो इस नंबर की जीआईएफ वैल्यू निकालनी है, और क्या तुमको दिख रहा है कि आई नो बिटवीन विच टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स दिस नंबर लाइज। मेरे ख्याल से ये कंसेक्यूटिव इंटीजर्स ही तो हैं। तुम चाहो तो एग्जाम्पल के लिए कुछ नंबर लिख लो ना कि सर ये 3 है, ये 4 है। तो अगर क्लोज्ड 3 एंड 4 ओपन में नंबर लाई करेगा तो उसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कितनी आएगी? 3 आएगी, है ना। तो 3 तो ये है ना यार, है ना। तो आई थिंक बाय डेफिनेशन इट इज क्लियर कि ग्रेटेस्ट ऑफ x प्लस n इज गोइंग टू बी दिस नंबर। रिजल्ट, ठीक, बहुत फास्ट लिखो। मैंने कहा ना कि अब फॉर्मूला है ना, अब ये फॉर्मूले की तरह यूज होगा। कॉपीड, yes, okay. Now coming to next property, that is greatest x and greatest minus x, ठीक है। तो अब मैं माइनस एक्स की बात करना चाहता हूं, ठीक, कि सर एक्स ग्रेटेस्ट एक्स तो ठीक है। तो क्योंकि मुझे फिर से, तुम जानते हो कि मुझे इनइक्वालिटी की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि मुझे जिस भी नंबर का जीआईएफ निकालना होता है तो मैं आपसे पूछता हूं कि बताओ कौन से कंसेक्यूटिव इंटीजर के बीच में लाई करेगा, है ना। तो आई स्टार्ट यूजिंग दिस आइडिया कि सर ये तो मुझे डेफिनेशन से 100% क्लियर है कि ये एकदम सही बात है, कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, ठीक। नाउ मैं इंटरेस्टेड हूं माइनस एक्स। तो तुमको मामूली सी इनइक्वालिटी आती है, उसकी मदद से तुमने कहा कि सर -1 से मल्टीप्लाई करने से इनइक्वालिटी गेट रिवर्स्ड। तो आई गेट लाइक दिस। यहां तक ठीक, इनइक्वालिटी गेट रिवर्स्ड। अब मानते हो धर्म संकट,
कि सर थोड़ा सा कंफ्यूजन आ गया कि यार ये प्रॉब्लम कर रहा है, ये है तो कंसेक्यूटिव इंटीजर है ना, है तो कंसेक्यूटिव इंटीजर, तुमको जो एग्जाम्पल लेना हो ले लो कि सर ये 3 है ये 4 है, लेकिन मानते हो कंफ्यूजन कहाँ है? कंफ्यूजन ये है कि अगर आप ये इंटरवल दोगे तो 2 आंसर संभव है, आंसर 3 भी हो सकता है, आंसर 4 भी हो सकता है, सही है? तो क्या तुमको लगता है वो कंफ्यूजन का सोर्स कौन है? सर ये कंफ्यूजन का सोर्स ये 4 है। अगर ये 4 पर इक्वालिटी नहीं होती तो कंफ्यूजन नहीं आता। सोचो बात को, सही है ना? तो यहां के कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए मैं 2 पार्ट में डिस्कस करने जा रहा हूं, ठीक? मुझे बताओ, इफ x इज नॉट इंटीजर, x इंटीजर नहीं है, अगर मैं ये पॉसिबिलिटी लेता हूं तो मानते हो मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूं कि x विल फॉलो दिस इनइक्वालिटी। सोचो इस बात को, मेरे ख्याल से x और ग्रेटेस्ट x बराबर कब आते हैं? जब नंबर इंटीजर होता है ना? इंटीजर का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू बराबर नंबर, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -5 इज -5, ठीक है? तो मैंने कंफ्यूजन की वजह से 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया कि x नॉट इंटीजर, x इंटीजर। तो अगर x नॉट इंटीजर है तो अब दोबारा मेहनत क्यों करते हो यार, हो गया है तो। मुझे लगता है कि अब तुमको कंफ्यूजन नहीं है, दे आर 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, है ना? तो व्हाट इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू? तो आई थिंक अब ये होगा ना आंसर। अरे नंबर ओपन इंटरवल 3 से ओपन इंटरवल 4 में लाई कर रहा है, मतलब 3.1, 3.99, तो आंसर 3 ही आएगा ना, ठीक है ना? तो आई थिंक दिस इज द वैल्यू ऑफ GIF। इजी। तो इफ x इज नॉट इंटीजर योर आंसर विल बी दिस। तो मेरे ख्याल से फॉलो हो रहा है ना कि ग्रेटेस्ट -x, ग्रेटेस्ट x, सम इज -1, है ना? नाउ इफ आई टॉक अबाउट x इज इंटीजर, ये तो कुछ ज्यादा इजी है, तो इसमें तो तुम लोग आराम से कर दोगे कि यार अगर x इंटीजर है ना, इसमें मैं तुमको डायरेक्टली कर देता हूं, तो -x भी इंटीजर होगा, ठीक है? तो -x और इंटीजर का GIF नंबर होता है, तो क्योंकि -x इंटीजर है तो दैट इक्वल टू नंबर इटसेल्फ, क्योंकि x इंटीजर है तो GIF इक्वल टू नंबर इटसेल्फ, है ना? तो योर आंसर इज 0। बस आगे के लिए रट लो क्विकली, चिंता मत करो, बस एक बार मुझे बेसिक से निकलना होता है बस, है ना? फिर मैं क्या है ना एजम्पशन ले लेता हूं, फिर मैं एजम्पशन ले लेता हूं कि मैंने जो बताया था वो सब इन लोगों को क्लियर है, तो उससे क्या है ना कि एप्लीकेशन फास्ट हो जाता है, ठीक है? डन, हाँ? मैंने क्या कहा निशान, फंडामेंटल, ये चाहे मैं A1 बैच पढ़ाऊं चाहे मैं ऑफलाइन पढ़ाऊं, जब मैं बेस शुरू किसी भी चैप्टर का बिगिनिंग करता हूं ना, तो मैं मुझसे ज़्यादा स्लो कोई नहीं होता इन द बिगिनिंग, और जब मैं एंड करता हूं ना तो मुझसे ज़्यादा फास्ट कोई नहीं होता, ठीक है? तो ध्यान से जो मैं बता रहा हूं ना बस वो समझना है, ठीक है? तो अननेसेसरी गाइड ना करे तो अच्छा है, राइट? क्योंकि ये जो प्रूफ है ना, प्रूफ
ये प्रूफ एक्चुअली प्रॉब्लम सॉल्विंग है। अदरवाइज बार बार प्रॉब्लम में अटकोगे और फिर मैं कहूंगा यार ऐसा बताया था ना। लास्ट प्रॉपर्टी, दिस वन, इसका प्रूफ जो है ना, दैट इज, मतलब मैं कहता हूं कि इस तरह के आइडियाज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके प्रूफ को बहुत केयरफुली सुनना, क्योंकि आगे आने वाले डिविजिबिलिटी से रिलेटेड सारे सवाल, चाहे वो सवाल मैं प्रोबेबिलिटी का ले रहा हूं, चाहे वो पीएनसी का, तुमको मेरा अप्रोच एक जैसा नजर आएगा कि यार सर आप एक जैसा सोचते हो यार, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता कि चैप्टर चेंज हो गया, आप हमें चैप्टर वाइज नहीं बताते हो कि इस तरह के चैप्टर में ऐसे सवाल करते हैं, फिर चैप्टर के अंदर प्रॉब्लम्स में भी आप गाइड नहीं करते हो कि सर जब इस तरह का सवाल होता है ना तो ऐसा मेथड होता है, आप जनरलाइज करके बताते हो। ठीक है कि रिलेटेड टू डिविजिबिलिटी ऑलवेज यूज द थॉट। ठीक, तो इंटरेस्टेड इन दिस प्रॉब्लम है ना, तो नोटिस हो रहा है कि मुझको डिवाइड करना है n से। फाइन, तो जनरलाइज आइडिया बता रहा हूं, तो मुझको n से डिवाइड करना है, तो कुछ क्वेश्चंट होगा, कुछ रिमाइंडर होगा। तो व्हाट आई डू, मैंने कहा चलो x की बात करते हैं। x को आई वांट टू डिवाइड बाई n। ठीक, तो अगर n से डिवाइड करेंगे नेचुरल नंबर से, तो मानते हो देयर विल बी सम क्वेश्चंट, फाइन, एंड देयर विल बी सम रिमाइंडर। स्कूल मैथमेटिक्स, ठीक। तो बिगिनिंग में कोई कहता था कि सर आप बेसिक से पढ़ाओगे, है ना, तो मैंने कहा था मैं बहुत जूनियर क्लास से स्टार्ट करता हूं। तो क्वेश्चन, रिमाइंडर, नेचुरल नंबर से डिवाइड। अब मुझे बताओ व्हाट इज योर कमेंट ओवर क्वेश्चन। क्वेश्चन के बारे में क्या कमेंट है? बिकॉज आप नेचुरल नंबर से डिवाइड कर रहे हो तो क्वेश्चन विल बी सम इंटीजर। एंड व्हाट इज योर कमेंट ओवर रिमाइंडर? बोलो भाई, रिमाइंडर पर क्या कमेंट है? x को अगर डिवाइड किया तो इट विल बी बिटवीन 0 एंड स्ट्रिक्टली लेस देन n, क्योंकि n से डिवाइड कर रहे हो ना, है ना। 5 से अगर डिवाइड करते हैं तो 5 से छोटा रिमाइंडर होता है ना। और कभी तुमने नोटिस किया कि सर 5 से डिवाइड किया और रिमाइंडर बता दिया -14.8? ठीक है, तो मेरे ख्याल से नॉन नेगेटिव रिमाइंडर। ठीक, अब मैं क्या कर रहा हूं, तुम्हारा जो रिजल्ट है, प्रूव दैट रिजल्ट, उसको लिखते हैं अपन, है ना। ये था ना प्रूव दैट, प्रूव दैट यही है ना। तो देखो, मैं एन क्यू प्लस आर रखने से तुम्हारा एक्सप्रेशन क्या बन गया? योर एलएचएस, एक एक टर्म लिखता जाऊं ना। x बाई एन, x प्लस 1 बाई एन, एंड सो ऑन। जैसे ही मिस्टेक करूं बता देना। एंड योर राइट हैंड साइड, मैं अपने प्रूव दैट एक्सप्रेशन को दोबारा लिख रहा हूं। तो तुम्हारा प्रूव दैट एक्सप्रेशन ये है, ये तुमको प्रूव करना है। टू प्रूव दैट, मुझे ये प्रूव करना है कि ये सही है। ठीक, नाउ थोड़ा सा बुद्धि लगा करके यू कैन नोटिस कि सर ये तो q प्लस आर बाई एन लिखा हुआ है, सही है। ये q प्लस आर प्लस 1 बाई एन लिखा हुआ है, एंड सो ऑन।
Q प्लस, ये लिखा हुआ है, ठीक। अब प्रॉपर्टी विच आई प्रूव्ड प्रीवियस, है ना, प्रीवियस प्रॉपर्टी, मानते हो Q इंटीजर है, तो यूजिंग प्रॉपर्टी क्या मैं इसको लिख सकता हूं, Q प्लस ग्रेटेस्ट ऑफ R बाई एन, सही है। सिमिलरली Q प्लस ग्रेटेस्ट ऑफ R प्लस 1 बाई एन, अभी वो Q को मैं लिख रहा हूं, है ना, Q प्लस, चलो अच्छा लिख दो, यहां पर ही लिख दो, एंड सो ऑन। राइट, एंड योर राइट हैंड साइड ऑल्सो NQ प्लस ग्रेटेस्ट R। मेरे ख्याल से तुमको अपना एक्सप्रेशन समझ में आया कि योर एक्सप्रेशन सिंप्लीफाइज लाइक दिस। अभी मैंने प्रूव करना शुरू ही नहीं किया है, ठीक है, अभी मैंने प्रूव करना शुरू ही नहीं किया, अभी तो बस मैं क्या कर रहा हूं कि तुम्हारे जो प्रूव दैट एक्सप्रेशन है ना, उसको सिंप्लीफाई कर रहा हूं, करेक्ट। तो आई थिंक NQ फ्रॉम बोथ साइड गेट कैंसल्ड। नेक्स्ट स्लाइड में चलना पड़ेगा भैया ना, क्विकली, कॉपीड। So your proof that simplifies to prove that R by N ये प्रूव करना है मुझे, है ना। और R के बारे में इंफॉर्मेशन क्या है, 0 to N, क्लोज्ड इंटरवल 0 to N। अब मुझे प्रूव करने का हिंट यहां से मिल गया, RH से मिल गया, RH से। मानते हो अगर नंबर 0 से कोई भी नेचुरल नंबर की वैल्यू इमेजिन करूं ना, मान लो ये नेचुरल नंबर है 16, मान लो थोड़ी देर के लिए, तो अगर मैं तुमसे कहूं कि नंबर 0 से 16 में लाई कर रहा है, ठीक है, तो तुमको लगता नहीं कि उसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू केसेस में आएगी। इफ नंबर इज बिटवीन 0 to 1 देन आंसर इज 0, इफ नंबर इज 1 to 2 आंसर इज 1, इफ नंबर इज बिटवीन 2 to 3 आंसर इज 2। तो जरा भी दिमाग लगाओगे तो समझ में आएगा कि सर ऐसे केसेस बना बना के वेरीफाई होगा कि 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 अप टू n-1 से n। तो इतने सारे केसेस करने के बजाय क्यों ना एक जनरल केस लेके निपटा दिया जाए, R इज बिटवीन K टू K प्लस 1, जहां K क्या है, K है इंटीजर्स 0, 1, 2 अप टू n-1, सही है। तो मैंने एक जनरल केस एज्यूम कर लिया, फाइन। तो जनरल केस करते ही तुम्हारा RHS तो निकल आया कि सर योर राइट हैंड साइड इज इक्वल्स टू K। नंबर अगर K और K प्लस 1 के बीच में है तो उसकी GIF वैल्यू K होगी। नाउ लेट्स कम टू LHS, ठीक है, तो मुझे दिखाना है कि LHS ऑल्सो कम्स टू बी K। अब थोड़ा सा बात को जल्दी समझते हैं। मानते हो ये जितने नंबर हैं R बाई एन, R प्लस 1 बाई एन, R प्लस 2 बाई एन, दे आर ऑल इंक्रीजिंग नंबर्स, इंक्रीजिंग, है ना। तो इसमें तुम हाईएस्ट और लोएस्ट पहचान सकते हो कि सर ये जितने नंबर लिखे हैं R बाई एन, R प्लस 1 अप टू R प्लस n-1, है ना। तो प्योर ऑब्जर्वेशन कि आई कैन ऑब्जर्व
ये जो आपने नंबर्स लिख रखे हैं, दे विल बी रिमाइंडर 0 बिटवीन 0 टू हाईएस्ट वैल्यू। देखो रिमाइंडर है ना, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ रिमाइंडर इज स्ट्रिक्टली लेस देन n। अरे इसकी मैक्सिमम वैल्यू, ये सारे नंबर इंक्रीजिंग है ना, तो इसमें r का सबसे बड़ा वैल्यू n-1। समझना है क्या किया मैंने? जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो ये नंबर देगा, है ना, r प्लस n-1। और r की हाईएस्ट वैल्यू कितनी है? r की हाईएस्ट वैल्यू लेस देन n। तो मेरे ख्याल से ये स्टेप सबको समझ में आया कि ऑल दीज नंबर्स विल लाई बिटवीन 0 to 2 लेस देन 2। ठीक, तो क्या मैं बोलूं कि ये जितने नंबर्स हैं इन सबका GIF किसी का 0 होगा, किसी का 1 होगा। ठीक, तो अब आइडेंटिफाई करते हैं। अब मुझे पहचानना है कि विच नंबर्स गेट द ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 1। तो थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करना है ना, क्योंकि थोड़ा दिमाग लगाने वाली बात कर रहा हूं कि सर इसमें पहचानो कौन से नंबर हैं जो आपको आंसर 1 देंगे। तो आंसर 1 के लिए तुम्हारा इंटरेस्ट ये है ना कि इनमें से कौन से नंबर 1 से बिगर हो गए। तो थोड़ा इस इनइक्वालिटी की हेल्प से राइट आई ऑब्जर्व कि इफ आई डू n-k, भाई तुमको मोर देन n में इंटरेस्ट है ना, कि नंबर ढूंढो r+1, r+2, r+3, वो नंबर ढूंढो जो n से बड़ा है ना। तो मुझको मिला कि सर इसमें n-k जोड़ दीजिए। n-k जोड़ने से देखना कुछ समझ में आया, मतलब मैंने तो बहुत अच्छा बताया। तो फ्रॉम दिस आई गेट दिस। ठीक, तो इफ यू डिवाइड बाई n, if I divide by n, तो क्या तुमको जवाब मिल गया कि सर 1 से बड़े नंबर कहां से स्टार्ट हुए? फ्रॉम n-k। ठीक है, तो अब आइडेंटिफाई करो कि विच ऑफ देम विल गेट GIF 1। तो उल्टा चलू, n-1, n-2, n-3 अप टू n-k। तो ये कितने नंबर्स हुए बताओ? r+n-1, n-2, n-3 अप टू n-k, है ना। तो आई थिंक दे आर k इन नंबर। अरे ये जितने नंबर लिखे हैं ना यार, इनको क्या कहूं मैं, प्लेस की प्रॉब्लम हो जाती है। r/n, r+1/n एंड सो ऑन, ऐसे चलते हुए दिस इज द फर्स्ट नंबर। ये पहला वो नंबर है जो आपको 1 देगा एंड सो ऑन। अब इसके आगे और भी नंबर आते जाएंगे टिल आखिरी के 2 नंबर लिखता हूं। तो भाई गिनती गिनने के लिए कह रहा हूं तुमको, गिनो। ठीक है, कि 1 कहां से आना शुरू हुआ? यहां से 1 1 1। तो ये कितने नंबर है? दे आर हाउ मैनी इन नंबर? काउंटिंग करो, n-1 से लेकर n-k तक दे आर k। तो आई थिंक मानते हो योर LHS ऑल्सो इज k। और रही बात इसके बिफोर के नंबर्स, मानते हो इसके बिफोर जो नंबर्स हैं दे आर ऑल लेस देन 1, और लेस देन 1 का मतलब समझते हो GIF इज 0। तो आई थिंक गॉट द प्रूफ, रट लो। ठीक,
अब मैं कोई प्रूफ नहीं समझाऊंगा, ठीक है। अब मगिंग, क्विकली। टेन सेकेंड्स मोर क्विकली। ओके, कॉपीड, क्विकली। तो आई थिंक छोटे छोटे एप्लीकेशन तो तुम समझ ही गए कि सर इस फॉर्मूले का बहुत छोटा सा एप्लीकेशन इज दिस। तो अब ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, अब अपने को सीधा सीधा फॉर्मूला पता होना चाहिए कि सर दिस इक्वल टू ग्रेड टेस्ट एक्स। बस ठीक है ना, एक बार हमने कोशिश कर ली समझने की, वेरी गुड, ठीक। और आपने एक अच्छा कंसेप्ट बता दिया कि जब भी डिविजिबिलिटी का आइडिया हो तो क्वोशिएंट और रिमाइंडर में जाके सोचो, ठीक है। अब वो मेरी कैपेबिलिटी पर डिपेंड करेगा कि जब भी डिविजिबिलिटी का क्वेश्चन आएगा तो वेदर आई एम एबल टू अप्लाई और नॉट, है ना, या कि मैं सवालों में अटकता रहता हूं, है ना। तो जो लोग ध्यान से सुन रहे होंगे उनको फायदा हो रहा होगा। फाइन। फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन, अगेन नोटेशन, करली ब्रैकेट, दिस इज द स्टैंडर्ड नोटेशन। जब तक आपको वो ना बोले कि करली ब्रैकेट डिनोट फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन, तब तक इसे सिंपल ब्रैकेट ट्रीट करना, ठीक। तो वो प्रॉब्लम्स में मेंशन करेंगे, ठीक है। नाउ डेफिनेशन, डेफिनेशन बहुत सिंपल है। इट इज डिफाइंड है टू बी एक्स माइनस ग्रेटेस्ट। दिस इज द definition. Fraction part of number is equal to number minus its greatest integer value, ठीक। तो अभी हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को डिस्कस किया है, तो आई थिंक अब ये फंक्शन तो बहुत इजी हो गया कि सर तो बहुत आराम से आप बनाते जाओ। x 0 to 1, देन इट कम्स आउट x माइनस 0, है ना। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तो हमने पढ़ लिया ना, x 1 से 2, x माइनस 1, 2 to 3 एंड सो ऑन, x माइनस 2 एंड सो ऑन। एक नेगेटिव इंटरवल भी दिखा देता हूं, -1 to 0, x माइनस, आई थिंक GIF वैल्यू इज -1, तो -1 +1 लिख दूं एंड सो ऑन, ठीक है। तो फंक्शन का ग्राफ इसी प्लेस में बना देता हूं, है ना। 0 से 1 इट इज इक्वल टू x, ओपन इंटरवल, दिस इज y इक्वल x, ठीक है। स्ट्रेट लाइन बनानी तो सभी को आती है। अब 1 से 2, x माइनस 1, ठीक है, y इक्वल x माइनस 1, देन 2 to 3, x माइनस 2 एंड सो ऑन। तो नोटिस हो रहा है ना कि इट इज पीरियोडिक फंक्शन, रिपीट हो रहा है ग्राफ, है ना, एंड सो ऑन। y इक्वल टू x प्लस 1, remember the graph of function, this is y equal fraction x
डोमेन, रेंज, domain is all real, range closed interval 0 से 1 and function is periodic, ग्राफ रिपीटिंग है, ठीक है ना, विद द लेंथ ऑफ 1. बाकी पीरियोडिक फंक्शन हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे, है ना. तो जैसे साइन एक्स रिपीट करता है आफ्टर इंटरवल ऑफ 2 पाई, उसी तरह से फ्रैक्शन एक्स रिपीट्स आफ्टर 1, after the length of 1. Quickly. Ten seconds. Copied, right? ठीक, बहुत इजी फंक्शन है. लेट्स टेक प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रैक्शन. तो अब तो कुछ भी दम नहीं है. फ्रैक्शन ऑफ x plus n is fraction x where n is integer. ज्यादा प्रॉपर्टी नहीं बताऊंगा, इसको तो तुम पीरियोडिक की हेल्प से कह दोगे ना, x plus 1, x plus 2, x plus 3, है ना, पर वैल्यू सेम आएगी एज x. नॉट इंटीजर, 0. स्क्वायर ब्रैकेट इज ग्रेटेस्ट है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर. सिंपल प्रॉपर्टीज क्विकली. वैसे तो पीरियोडिक फंक्शन की हेल्प से हो रहा है, अब तुमको प्रूफ मत करो यार, है ना. क्या ना सर, आप तो जीआईएफ में जाके निपटा दो सबको, है ना. मतलब फॉर एग्जांपल मैं सेकंड प्रॉपर्टी की बात करूं, तो जो लोग सेकंड प्रॉपर्टी मैं प्रूव अप करने में समय बर्बाद नहीं करूंगा. तो फ्रैक्शन एक्स माइनस ग्रेटेस्ट, फ्रैक्शन ऑफ माइनस एक्स, किसी भी नंबर का फ्रैक्शन क्या होता है, नंबर माइनस इट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर. आई थिंक यही डेफिनेशन बताई है ना मैंने. फ्रैक्शन ऑफ नंबर इज नंबर माइनस इट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर. तो अब तुम देख पा रहे हो कि सर ये तो x कट गया, एंड नाउ ये आ गया, और इसका फॉर्मूला मैं प्रूफ कर चुका हूं. क्विकली, ठीक है भाई, दिमाग में रखो यार. फ्रैक्शन ऑफ एनीथिंग, किसी भी क्वांटिटी का फ्रैक्शन इज इक्वल टू दैट माइनस इट्स ग्रेटेस्ट. दिस इज द डेफिनेशन, सिंपल. नंबर का फ्रैक्शन, नंबर माइनस नंबर की ग्रेटेस्ट वैल्यू. अब रही बात ये दो रिजल्ट्स की, ये तो ओरली कर दो. क्या ना, फ्रैक्शन जो है वो क्लोज्ड इंटरवल 0 से 1 ओपन में लाई करता है. तो क्योंकि ये नंबर 0 से 1 के बीच में है, तो मानते हो उसकी इंटीजर वैल्यू 0 होगी, है ना. और इसी तरह से ये प्रॉपर्टी भी तुम नोटिस करो, इंटीजर का फ्रैक्शन 0 होता है. इस बात को तुम नोटिस करो कि सर फ्रैक्शन ऑफ -1 इज 0, और क्योंकि ये एक इंटीजर है तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू इज 0. इजी, अरे है ना. ये तो तुम डेफिनेशन पे जाके सोच सकते हो कि वाई फ्रैक्शन ऑफ इंटीजर इज 0, क्योंकि फ्रैक्शन ऑफ -2 इज -2 माइनस ग्रेटेस्ट ऑफ -2, और ग्रेटेस्ट ऑफ -2 तो -2 होता है, ठीक है ना. तो आंसर बिकम 0. क्विकली, तो ये जो भी रिजल्ट बन रहे हैं, अब
है ना। मेरे पास राइट्स आ गए कि अब आप इन प्रॉपर्टीज को प्रॉब्लम्स से जब आप यूज करोगे तो आपको दोबारा बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। कॉपीड, राइट, ठीक। चलो बहुत छोटे छोटे एप्लीकेशन ले रहा हूं मैं। फ्रैक्शन ऑफ साइन एक्स, आई वॉन्ट टू ड्रॉ द ग्राफ। y वर्सेस x ग्राफ बनाना है। तो मानते हो क्योंकि साइन एक्स रिपीट करता है आफ्टर 2 पाई, साइन एक्स 0 से 2 पाई के बाद रिपीट करता है, तो मानते हो मैं इस फंक्शन को सिर्फ 0 से 2 पाई के लिए डिस्कस करने जा रहा हूं, उसके बाद हम ग्राफ को रिपीट करेंगे, ठीक। सिर्फ 0 से 2 पाई की बात हो रही है। तो चलो साइन एक्स का ग्राफ साइड में बना के रख लेते हैं। ठीक है, तो आई थिंक फ्रैक्शन में दिमाग नहीं चलता, लेकिन जीआईएफ में दिमाग चलता है। इस जीआईएफ निकालना मुझे बहुत आसान है ना, क्योंकि जीआईएफ ऑफ, समझते हो यार, 3 से लेके 4 के बीच का नंबर की जीआईएफ वैल्यू 3, तो आई थिंक इसमें किसी को दिक्कत नहीं। अब आप एक काम करो, ये ग्राफ की मदद लेते जाओ, तो यू कैन सी इट इज साइन एक्स माइनस 0। देखो साइन एक्स का जीआईएफ 0 कब आ रहा है, एंटायर इंटरवल 0 to पाई एक्सेप्ट π/2। एट π/2, π/2 पर तो दिमाग ही मत लगाओ यार, कहना सर π/2 पर साइन एक्स एक इंटीजर है, और इंटीजर का फ्रैक्शन कितना होता है, इंटीजर का फ्रैक्शन 0, इजी। तो जब भी साइन एक्स इंटीजर होगा उसकी फ्रैक्शन वैल्यू 0 आएगी। पाई से 2 पाई, मानते हो, -1 क्लोज्ड से 0 ओपन, तो अगर -1 और 0 के बीच में नंबर है तो उसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कितनी हुई, नंबर इज बिटवीन -1 to 0, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर इज -1। मानते हो ये साइन एक्स +1 आ गया। अब बहुत मामूली सा ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत मामूली सा, कि सर ये साइन एक्स का ग्राफ है, फ्रैक्शन साइन एक्स का ग्राफ कैसा होगा, है ना। तो 0 से पाई नो चेंज, 0 से पाई इट इज साइन एक्स, वेयर दिस पॉइंट इज ओपन। सर π/2 पर ये साइन एक्स नहीं है, π/2 पर कितना है ये, π/2 पर ये 0 है, इट इज 0। मेरे ख्याल से ग्राफ का मतलब समझ पा रहे हो ना, कि ये साइन एक्स फंक्शन को फॉलो कर रहा है, लेकिन π/2 पर इसकी वैल्यू 0 है। अब पाई से 2 पाई, तो एग्री करते हो, साइन एक्स +1, यार ये साइन एक्स का ग्राफ है, तो साइन एक्स के ग्राफ में +1 का क्या मतलब हुआ, तुमको लगता नहीं सर इसको 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट कर दीजिए, तो ये जो ग्राफ बन रहा था इसको 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट करो। इजी, ओपन ओपन, देखना मेरे ख्याल से बात समझ में आई कि दिस इज साइन एक्स +1, दिस इज साइन एक्स। अब मानते हो फंक्शन का पीरियड कंप्लीट हो गया, कि सर फंक्शन इज पीरियोडिक विथ 2 पाई, तो क्या अब इसी ग्राफ को रिपीट करूं,
हो गई, 2 पाई लेंथ तो कंप्लीट हो गई। अब तो सेम ग्राफ विल रिपीट। सॉरी, इट इज 5 पाई बाय 2। है ना, और ऐसा ही पीछे भी हो रहा होगा। तो मेरे ख्याल से ग्राफ ऑफ y इक्वल फ्रैक्शन साइन x इज क्लियर। ठीक, अब मैं एक काम करता हूं, कुछ एक छोटे एप्लीकेशन तुमको घर के लिए देता हूं, है ना, क्योंकि मेरे हिसाब से शायद टाइम आउट हो गया, राइट। तो, तो अच्छा, इसकी डोमेन और रेंज बता दो यार। जब ये क्वेश्चन अपन ने कर ही लिया है तो इसकी डोमेन और रेंज की भी चर्चा कर लें। तो आई थिंक यू कैन इजिली सी इस अ डोमेन इज आर of this problem, and what is the range? Range is closed 0 1 open। दिखाई दे रहा है कि 0 क्लोज्ड से 1 ओपन तक इसने सारे y वैल्यूज अटेन किए हैं। तो आई थिंक रेंज ऑफ दिस फंक्शन कमिंग टू बी 0 to 1। वेरी इजी, क्विकली। तो आई एम श्योर कि फ्रैक्शन फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन समझ में आया, है ना। क्विकली थोड़ा छोटा सा कंसेप्ट और पढ़ते हैं यार, है ना। तुम एक काम करना, यू ट्राई दिस प्रॉब्लम एट होम, ओके। साइन ऑफ फ्रैक्शन x, करली ब्रैकेट इज फ्रैक्शन। तुमको क्या करना है, तुमको ड्रॉ द ग्राफ, फाइंड डोमेन एंड रेंज। ठीक है, ये तुमको करके आना है। ठीक, अब मैं एक छोटा सा बहुत ही हल्का कंसेप्ट है वो भी ले लेता हूं, जिससे कि अपन नेक्स्ट क्लास से सीधा डोमेन के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, कि सर बहुत दिन थ्योरी चली, हमें तो फंक्शंस में आप क्वेश्चंस नहीं करा रहे हो, नहीं। तो एक बहुत छोटा सा आइडिया और ले लेते हैं। सिग्नम फंक्शन, मतलब दिस इज द इजीएस्ट फंक्शन। f of x is sgn x। now definition is very easy, है ना। स्टैंडर्ड है, नोटेशन है कि सिग्नम ऑफ x का क्या मतलब है। सिग्नम ऑफ x का मतलब है इट इज इक्वल टू 1 if x is positive, it is equal to -1 if x is negative, it is equal to 0 if x is 0। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सिग्नम x। खत्म, इतनी छोटी सी डेफिनेशन। ठीक, तो ग्राफ चाहो तो तुम इस डेफिनेशन को इस तरह से भी लिख सकते हो कि सर आई कैन ऑल्सो राइट इट लाइक दिस, x अपॉन मॉड x नॉट 0 एट x 0 इट इज 0। तुम चाहो तो ये भी लिख सकते हो, है ना। जब x पॉजिटिव होगा तो ये 1 आंसर दे देगा, जब x नेगेटिव होगा ये -1 आंसर दे देगा। ठीक, नाउ ग्राफ, दिस इज द ग्राफ। y वर्सेस x। तो फंक्शन की डोमेन और रेंज दिखाई दे रहा है। इस डोमेन तो ऑल रियल है, एंड व्हाट इज इट्स रेंज, सेट ऑफ 3 वैल्यूज।
डोमेन एंड रेंज, है ना। क्विकली नोट डाउन करो ताकि मैं कुछ एक सवाल तुमको घर के लिए और ट्राई करने के लिए दे पाऊं, ठीक है। अच्छा, तुम लोग मुझे YouTube में जरूर ढूंढ लेना, है ना, विकास गुप्ता #VG सर, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि नेक्स्ट क्लास में जब मैं डोमेन के प्रॉब्लम्स लूंगा तो हो सकता है तुम्हारे में से कुछ लोग लॉग की इनइक्वालिटी में थोड़ी प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ, तो मैं कल के दिन तक लॉग इनइक्वालिटी का बेसिक कंसेप्ट जो है ना वो उसमें डाल दूंगा, ठीक है। तो क्लास में तो हम लोग इस बात को लेके चलेंगे कि तुम लोग 12th क्लास के स्टूडेंट्स हो, राइट राइट। कॉपीड, तो मुझे प्रॉब्लम्स लिखने हैं ना, तो एक प्रॉब्लम अब मैं घर के लिए ऐड कर रहा हूँ। यू ऑल्सो ट्राई signum of fraction x. Same question. Draw the graph, find domain, find range. Exactly same, है ना। चलो एक क्वेश्चन और करना। Do this problem also. Draw the graph, find domain, find range. ओके चलो भाई, ओके फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है। और ट्रिग्नोमेट्री के जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको भी करके रखो। तो रिमेनिंग क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट क्लास अपना जिस भी दिन है उस दिन अपन रिमेनिंग प्रॉब्लम्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री डिस्कस कर देंगे, ठीक है। चलो ओके बाय।